नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी, आइए जुड़ी बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है झीलों के ऊपर है। और ये झील जो होती है या झीलें जो होती है दो तरह की होती है। एक तो आपको जो कुदरती झीलें देखने को मिलती है, दूसरी तरह की झीलें जो होती है बनावटी झीलें होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये जो झीलें हैं यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे जो हिमाचल की ये झीलें हैं, जो बनावटी झीलें हैं, उसको छोड़ दिया जाएगा और वो नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं कवर अप कर दूंगा। और साथ में यहाँ पर हम क्या क्या कवर अप करेंगे, तो कवर अप करने के लिए जो आपके सामने ये सारी झीलें लिखी हुई है, ये कहां पर लोकेट करती है और इनके जो लेटर कुछ एक विशेष तथ्य हैं उसकी भी चर्चा करेंगे जो आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका पेपर मतलब हिमाचल प्रदेश का कोई भी पेपर होगा, मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक के जो भी पेपर है उनमें ये झीलें आपको हेल्प करेगी। तो आइए चलते हैं आज झीलों की तरफ। तो आपको पता है झील होती क्या है पहले। तो झील जो होती है ये एक जो पानी का क्या होता है मीन समूह होता है और इसको झील कहते हैं। बोलने का मतलब है जब पानी एक कलेक्शन मतलब एक जगह पर कलेक्ट हो जाता है और ये प्रकृति की सुंदरता को बढ़ा देता है तो इसको झील कहते हैं। झील छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। और साथ में झीलों का जो पानी होता है वो या ग्लेशियर से उनको प्राप्त होता है या फिर जो नदियां होती है उससे झीलों को पानी प्राप्त होता है। और कई बार जो ग्राउंड वाटर होता है उससे भी झीलें पानी प्राप्त करती है। तो आपको ये झीलों के बारे में याद रखना है। देवभूमि हिमाचल, देवाधिदेव, फल राज्य। और साथ में जो हिमाचल प्रदेश है, जो हिमालय के पश्चिमी में बसा हुआ है, उस हिमाचल में काफी ढेर सारी झीलें हैं। तो आज हम 1 बाय 1 झीलों की बात करेंगे और कैसी झीलें हैं, वो कुदरती झीलें या जिसको प्राकृतिक झीलें बोलते हैं उसकी बातचीत की जाएगी। तो आप बने रहिएगा अंत तक क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको जो जो चीजें याद रखनी है वो आपको बता दूंगा मैं क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो पहले नंबर पर आपको जो झील दिख रही है वो हंसा है। तो ये जो हंसा झील है, पहली बात आपने देखा होगा हंस एक पक्षी होता है और ये उसके जोड़ों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। मीन्स वहां पर जो हंसों के कपल होते हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। मीन्स हंस और हंसनी का संबंध इस झील से जोड़ा जाता है। फिर ये झील कहां पर है, तो ये झील जो है आपको कुल्लू में देखने को मिलेगी। तो आपको यहां से यही चीज याद रखनी है कि किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो ये कुल्लू में स्थित है। और दूसरी बात क्या है कि एक हंस जो नदी भी है वो आपका जो स्वां नदी है उसका मीन्स बिगड़ा हुआ रूप है, उसको ही कहा जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, कुल्लू में स्थित है और हंस और हंसनी के जोड़ों के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे नेक्स्ट वन जो झील है पराशर झील। तो पराशर झील आपको पता होगा कि एक ऋषि हुए पराशर, उनसे इसका संबंध जोड़ा जाता है। अभी मैं ज्यादा डिटेल ना करते हुए इसे एक मैं छोटी वीडियो रखूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम जब ये बनावटी झीलें भी कर लेंगे और फिर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको अच्छे से बता दूंगा। उस दिन हम जो झीलें होगी उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा उसके बारे में पढ़ेंगे सिर्फ। तो अभी आपको ये झील का सिर्फ इतना ही जानना है जो कि ये झील कहां पर स्थित है और किस ऋषि या कोई मतलब इंपॉर्टेंट जो घटना हुई है तो उससे रिलेटेड हम ये बातचीत करेंगे। तो ये जो है जो आपकी पराशर झील है ये कहां पर स्थित है, तो ये पराशर झील जो है ये आपको याद रखनी है कहां पर है। ये झील जो है मंडी में देखने को मिलती है। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। फर्स्ट जो हेरिटेज सिटी है वो हमारी मंडी है, मंदिरों की नगरी मंडी है, हिमाचल की काशी मंडी है। और साथ में एकमात्र नमक की जो खाने हैं वो यहाँ पर मंडी में देखने को मिलती है। ये यहाँ से रिलेटेड आपको कुछ एक चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट वन जो है सरिताल। तो सरिताल जो झील है ये कुल्लू में स्थित है, इतना ही याद रखना है। आगे नेक्स्ट वन झील जो है घरासरू झील, आपको सिस्सा जो सब डिवीजन है उससे कुछ दूरी पर देखने को मिलती है। बोलने का मतलब चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये झील है। नेक्स्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लांबा झील। लांबा झील चंबा में है पर 7 झीलों का समूह है। माना जाता है इस झील का तल नहीं है, बिना तल वाली झील। बोलने का मतलब है सबसे गहरी झील मान सकते हैं आप। जब इसमें पत्थर फेंका जाता है तो पता नहीं चलता है कि वो पत्थर कहां पर चला गया। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ये 7 झीलों का क्या है समूह है। नेक्स्ट वन जो है महाकाली झील। तो महाकाली झील भी चंबा में देखने को मिलेगी। इसका भी आपको अच्छे से याद रखना है कि ये झील कहां पर स्थित है।
उसके बाद आगे जो है रिवासर झील। तो रिवासर झील को आपने सुना होगा, तैरते हुए टापुओं वाली झील कहा जाता है। और साथ में जो ये रिवासर झील है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 3 धर्मों को समर्पित है। आपका बुद्ध धर्म, सिख धर्म और साथ में हिंदू क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म, सिख धर्म और साथ में हिंदू धर्म को समर्पित है। और इसका संबंध कई बार जो रिवासर झील है इसका संबंध जो बौद्ध के प्रचारक थे पद्म संभव उनसे जोड़ा जाता है। वो तिब्बती थे, तिब्बत से यहाँ पर आए और कुछ समय इस जगह पर रहे थे। तो आपको अच्छे से ये चीज भी याद रखनी है। नेक्स्ट वन जो है कुमारवा झील, तो ये भी कहां पर है, मंडी में है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, मंडी में झील है। और साथ में ये जो झील है मंडी में होने के साथ साथ ही जो कामरू देता है उससे उसका इसके साथ संबंध जोड़ा जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और डिटेल बाद में करेंगे। आपको वीडियो को अभी क्या करना है कि टकटकी लगाकर देखते रहना है, अंत तक बने रहिएगा, काफी चीजें आप सीखने वाले हैं। आगे नेक्स्ट वन जो है कुंती भैया, तो ये झील जो है ये आपकी ये भी मंडी में है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये कुछ एक झीलें जो है हमारे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है जो सुक्सर झील है, ये भी मंडी में है, इसको भी याद रखिएगा। और साथ में जो आपकी पराशर झील है ये भी पराशर ऋषि को समर्पित है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। कहां पर ही मंडी में देखने को मिलेगी। आगे आइए जो दियोरी झील है, तो दियोरी झील जो है कहां पर स्थित है, आपने नहीं पढ़ा है तो आज मेरे साथ जानिए कहां पर है। ये आपकी कुल्लू में देखने को मिलेगी, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। मानदराई झील कुल्लू में है। और ये जो दोनों झील है सूर्यताल और चंद्रताल, आपको पता होगा ये लाहौल स्पीति में है। और लाहौल स्पीति में होने के साथ इनके बारे में कई मान्यताएं हैं, अभी मान्यताएं नहीं करेंगे हम, याद रखिएगा। आपको सिर्फ इतना पता करना है ये झीलें कहां पर स्थित है। नेक्स्ट वीडियो में हम बनावटी झीलें करेंगे, किस जिले में स्थित है, उसके बाद इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उसका डिटेल करेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ यही चीज याद रखनी है कि कहां पर है सूर्यताल और चंद्रताल झील, ये लाहौल स्पीति में है। और सूर्यताल झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और जो आपका मीन्स वरलाचा दर्रा है उसमें ये देखने को मिलती है। और जो आपकी चंद्रताल झील है तो ये कहीं ना कहीं जो बड़ा शिगरी ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर, उससे पानी भी प्राप्त करती है। मैं बता रहा हूँ आपको दोबारा सीखी, क्योंकि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और साथ में कई इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में कवर अप की जाएगी जब हम आर्टिफिशियल लेक का भी वीडियो कर लेंगे। और उसके बाद जो बचा हुआ वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ इन जो झीलें हैं उनके बारे में जो विशेष तथ्य है, चाहे हिस्टोरिकल तथ्य है, चाहे वो दंत कथाएं हैं, चाहे किंवदंतियां हैं, उसके बारे में डिटेल किया जाएगा। तो अभी तक आपको यही देखना है जो मैं आपको बताया जा रहा है। आगे ये झील भी कहां पर है, ये जो दोनों झीलें हैं ये भी आपकी लाहौल स्पीति में है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिर्फ इतना ही जानिएगा लाहौल स्पीति में कौन सी झीलें हैं। आपकी जो डंकार या यूनामसो झील है वो कहां पर है, आपको ये यहीं पर देखने को मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ पर चंद्रनाथ करियाली और साथ में ये जो झीलें हैं इन झीलों के बारे में आपको देखना है। ये शिमला में स्थित है, कहां पर है, ये शिमला में स्थित है झीलें, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। सरवालसर झील जो है ये कुल्लू में स्थित है। माना जाता है यहाँ पर एक पक्षी होता है जिसका नाम आवी है, जब झील में पत्ते गिरते हैं तो वो पत्तों को उठाकर उसकी सफाई करता है। तो यहाँ पर हमें जो नेचर के बीच में भी आपसी जो संबंध है, जो प्यार है या स्नेह है, जो प्राकृतिक प्रेम है वो देखने को मिलता है। आगे तारू जुबल बरासर और साथ में ये जो दोनों झीलें हैं ये भी कहां पर है, ये शिमला में है, इसको याद रखिएगा अच्छे से, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दशहर झील कुल्लू में देखने को मिलती है। तो ये जो दशहर झील है ये कहां पर स्थित है, ये कुल्लू में स्थित है। इसको भी आपने क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। आप क्या कर सकते हैं, आपको सारी झीलें बता दी गई है, आप इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लिख सकते हैं कि जो मैक्सिमम झीलें मैंने कवर अप कर दी है, इसके अलावा और झीलें नहीं बचती हैं। जितनी भी हिमाचल की झीलें हैं वो आपके समक्ष है। इससे बाहर अगर झीलों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि किस जिले में है, अभी तक उसी की बातचीत करूंगा, क्योंकि हिस्टोरिकल तथ्य आपको नहीं बताए हैं, इनके पीछे क्या राज है, इनकी हिस्ट्री क्या रही है झीलों की, या इसके आस पड़ोस में क्या जो इंपॉर्टेंट कोई मंदिर है, इंपॉर्टेंट कोई मान लो गुरुद्वारा है, मठ है, या कोई घटना हुई है, कोई लड़ाई हुई है, उसको आज नहीं कवर अप कर रहा हूं मैं। तो जो ये दशहर झीलें कहां पर है, कुल्लू में है। आगे जो है सुकेती झील, तो सुकेती झील और रेणुका झील जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और कहां पर है, ये सिरमौर में देखने को मिलेगी। तो आपको क्या रखना है याद, सिरमौर में क्या है, ये दोनों झीलें हैं।
नेक्स्ट वन जो है दीपक ताल। तो दीपक ताल और साथ में नीलकंठ, जो ये दोनों झीलें हैं। जो नीलकंठ है उसका पानी नीला है, और इसका संबंध आप नीलकंठ आप जानते होंगे, नीलकंठ किसे कहा जाता है। तो ये नीलकंठ जो है शिव को कहा जाता है, तो बोलेंगे तो शिव जी से इसका संबंध जोड़ा जाता है। तो ये कहां पर है, ये दोनों जो है ये आपकी लाहौल, जो लाहौल स्पीति है वहां पर देखने को मिलेगी। कौन सी, जो ये दोनों झीलें हैं। नेक्स्ट वन हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को कहा जाता है। और ये झील जो है ये कहां पर स्थित है, ये चंबा में स्थित है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर खज्जीनाग का एक मंदिर है जो चंबा के राजा ने बनाया है। इसके बारे में अभी डिटेल नहीं करूंगा मैं, ये आपको आगे वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये कहां पर है, ये चंबा में स्थित है। तो ये जो आज की जो प्राकृतिक झीलें थी, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से इसके बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको पता चल गया, ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में आपको क्या करना है, बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, छोटों से करना है प्यार और स्नेह, पर्यावरण और सेहत का रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद।